देखिए, ब्रिटिश राज के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ संयुक्त भारत में गांधी से बड़ा विचारक, स्वतंत्रता सेनानी कोई नहीं हुआ। एक तो इस पर कोई असहमति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमारे मित्र राकेश जी विद्वान हैं और एक पर्टिकुलर विचारधारा के समर्थक हैं, और मैं भी जेल में रहा हूं आरएसएस के लोगों के साथ। वो कहते थे शिवाजी रणनीति जो औरंगजेब के खिलाफ युद्ध हुआ है उसमें कई अवसर ऐसे हैं। तो एक तो मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि एक माफ़ीनामा भगत सिंह का है और एक सावरकर का है। उसके माता पिता जाते हैं, उनकी माता जी के साथ मुझे 2-3 दिन रहने का सौभाग्य मिला है सरदार भगत सिंह की, कि तुम्हें कुछ नहीं करना जब लॉर्ड इरविन और ये गांधी पैक्ट होने वाला है, तुम्हें ये बस स्वीकार कर लेना कि तुम्हारी माफ़ी हो रही है। भगत सिंह बाद में कहते हैं कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं है, और उसके बाद वो एक चिट्ठी लिखते हैं अपने मित्रों के लिए कि जीने की इच्छा हर इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं अब अधिक से अधिक समय जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान के रिवॉल्यूशन का प्रतीक हो गया है, अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो सारा इनकलाब बेकार हो जाएगा, लिहाजा मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु की तारीख जल्दी आ जाए। ये तो भगत सिंह है, और बाकी इतना आप कह चुके हैं, सुप्रिया जी कह चुकी हैं, उसमें मुझे अलग से नहीं जोड़ना है। वो लंबे समय तक जेलों में रहे हैं, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए, 1-2 दिन नहीं, दशकों। और उनके अंदर ये विकार पैदा हुआ कि उन्होंने माफ़ीनामा मांगा, और उससे भी खराब काम जो मैं मानता हूँ जिस पर कोई बहस नहीं हो रही है, ये वो दौर है जब गांधी को कमज़ोर करने के लिए एक तरफ जिन्ना और दूसरी तरफ सावरकर जैसे या सावरकर समर्थक। 1937 में तो अध्यक्षीय भाषण हिंदू महासभा में है सावरकर जी का, उन्होंने कर दी हिंदू और मुसलमान 2 पृथक राष्ट्र हैं। 1940 में जिन्ना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की शक्ल में पृथक होमलैंड का प्रस्ताव पास कर दिया, और गांधी जो है हिंदू को भी मुसलमान को भी सबको लेके चलता है। इसलिए हम उस इतिहास को मानते हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जिसका नेतृत्व गांधी करते हैं। गांधी पे 1931 में पहला हमला होता है, और दूसरा मैं बीच में और थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं अपनी जानकारी के मुताबिक कि जो मराठा सब नेशनलिज्म है, हमारे मराठा के मित्र उसको नेशनलिज्म का ही हिस्सा मानते हैं, जिसमें शिवाजी सबसे बड़ा योद्धा है नेशनलिज्म का, हिंदुइज्म का, जो लड़ता है औरंगजेब से, और फिर पुर्तगाल के खिलाफ जाके गोवा में भी लड़ता है। लेकिन महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा फुले और शिवाजी, ये सब जो है संयुक्त महाराष्ट्र के हैं, इसलिए सारा वैचारिक संग्राम जो है वहीं पर हो रहा है, और वहीं पर राहुल जी ने ये छोड़ दिया। अब मैं मित्रता से अपने राकेश सिन्हा जी से कहना चाहता हूँ, एज ए डेमोक्रेट, एज ए सोशल डेमोक्रेट, हिटलर, मुसोलिनी और तोजो विश्व भर में तानाशाही पैदा करना चाहते थे। तीनों अधिनायकवाद नहीं, फासिज्म के प्रतीक थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया है। तोजो ने मिला होंगे मैं सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल गांधी से कम देशभक्त नहीं मानता, लेकिन उसका ये कार्य हिटलर से मिलने का, तोजो से मिलने का, मुसोलिनी से मिलने का मैं अच्छा नहीं मानता। मुझको याद है जवाहरलाल नेहरू कमला जी के साथ आ रहे हैं वहाँ से जेनेवा से, कमला जी बीमार हैं, किसी ने कह दिया मुसोलिनी को कि जवाहरलाल आपसे मिलना चाहते हैं। उस समय वहाँ पर रोम में जहाज रुकते थे, 1 घंटे तक फ्यूरिंग होती रही। जवाहरलाल के पास मैसेज गया, जवाहरलाल ने चिट्ठी लिख दी 1 लाइन की, सॉरी दिस इज अगेंस्ट माई बिलीफ, आई कैनॉट मीट यू। तो राकेश जी ये भी इतिहास है, इतिहास को संपूर्णता में देखिए आप, ये भी है एक इतिहास। पर इंदिरा गांधी ने भी सम्मान दिया। एक मिनट, जो बात राकेश सिन्हा कह रहे थे केसी त्यागी, इंदिरा गांधी ने सम्मान दिया तो कोई विरोध नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया ना, सम्मान दिया नहीं, विनायक दामोदर सावरकर को संसद में पोर्ट्रेट लगी तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया। पोर्ट्रेट लगी ना,
इंदिरा गांधी ने 20 मई 1908 में लिखा है कि मुझे आपका पत्र मिला। तो ये सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए, वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। मैं आपको देश के महान सपूत के शताब्दी समारोह में, तो क्या वो गाली लिखते कि मैं यही तो बात है, यही तो देश आजाद होता है, यही उनके नहीं, पत्र सुनिए, कह रहे हैं कि परंपराएं हैं चिट्ठियां जो ये। लिखी जाती हैं शिष्टाचार के तहत लिखी जाती हैं। अरे चिट्ठी शिष्टाचार है, चिट्ठी शिष्टाचार है। जब देश के आजाद होने के बाद क्वीन आती है हिंदुस्तान में, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी सारी जिंदगी लड़े, तो उनकी समाधि पे जाके फूल चढ़ाती है कि आप जैसा राष्ट्रभक्त देश में नहीं हुआ। तो क्या वो अपनी परंपराओं के खिलाफ है? मैं आडवाणी जी का भी सही मानता हूं, जब वो जीना की मजार पे जाते हैं तो जीना की मजार पे जाके क्या उसको गाली देंगे? ये सामान्य शिष्टाचार हैं, ये इनको सामान्य राजनीति और शिष्टाचार कूटनीति आप के बता हिसाब रहे हैं। से संजय जरूरत है। द्विवेदी,